हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत का व्याकरण तैयार कर उसके रूप को स्थिर प्रदान करने का प्रयास किया और वह संस्कृत साहित्य में काफी स्थिर भी रहा, किंतु 500 ईसा पूर्व के बाद आम जनता की भाषा अपना विकास कर आगे बढ़ चली। इस जनभाषा के 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के स्वरूप को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा किसे कहा गया और इसका समय क्या रहा। इसी भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। इस प्राकृत को 3 खंडों में विभाजित किया गया। अब ये जो प्राकृत है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो रूप प्राकृत कहा गया, इस प्राकृत को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहली प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, पहली प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, दूसरी प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और तीसरी प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पहली प्राकृत। पहली प्राकृत का समय, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक है। तो पहली प्राकृत को पाली भी कहा जाता है। इसका प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश में मिलता है। इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। अशोकी शिलालेख में इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आप जान गए होंगे पहली प्राकृत किसे कहते हैं और इसका प्राचीनतम रूप कौन सी सदी का है और इसका समय क्या है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्राकृत, जो कि दूसरी प्राकृत जहाँ पहली प्राकृत खत्म होती है वहीं से दूसरी प्राकृत प्रारंभ हो जाती है। दूसरी प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ के अनुसार तो संस्कृत से निकली हुई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की भाषा, जिसमें पहली प्राकृत के रूप में पाली, जो कि हमने ऊपर पढ़ाया है, वही इसमें बात कही गई है। और जो दूसरी प्राकृत के रूप में प्राकृत और तीसरी प्राकृत को हम अपभ्रंश कहते हैं। तो यहाँ प्राकृत के तीनों रूप बताए गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम तीसरी प्राकृत। तीसरी प्राकृत को हम अपभ्रंश भी कहते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का इसका समय है। प्राकृत की तुलना में भी जिस भाषा का रूप बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ माना गया, जिसमें ध्वनि एवं व्याकरण के स्तर में परिवर्तन हो गए। तो प्राकृत का मतलब ही, अपभ्रंश का मतलब ही प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप, गिरा हुआ या व्याकरण के अनुसार जो कुछ परिवर्तन हुए, तो पंडितों ने उसे अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कहा। यह अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में माना गया है। प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ के अपभ्रंश में 27 भेद माने गए हैं, किंतु मुख्य रूप से यहाँ केकय, टक, ब्राचड़, सोरशेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ही माने गए। मतलब हम अपभ्रंश को जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ ये अभी चल रहे हैं, बाकी के 27 रूप में से ये कुछ रूप अभी मिलते हैं। हिंदी का सोरशेनी, अर्धमागधी तथा अपभ्रंशों से हुआ है। आपको मेरा चैनल कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आगे भी इसके आगे का टॉपिक लेके आऊँगी अपभ्रंश का। बाय।